प्राइड ऑफ इंडिया कहलाने वाला तेजस तैयारा भारत की उम्मीदों, दावों और तशहीर का मरकज था, लेकिन हालिया हादसे ने न सिर्फ भारतीय दिफाई टेक्नोलॉजी की हकीकत खोल दी, बल्कि पूरी दुनिया में उसे शर्मिंदगी और रसवाई का सामना करना पड़ा। भारत बरसों से ये दावा करता आया था कि तेजस एशिया का जदीद तरीन, दुश्मन के लिए खौफनाक और भारतीय टेक्नोलॉजी का बेहतरीन नमूना है, मगर हादसे के बाद हकायक ने साबित कर दिया कि ये सिर्फ एक प्रोपेगेंडा था जिसे मीडिया के जरिए खूब बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जाता रहा। हादसे के बाद सामने आने वाली इब्तदाई भारतीय रिपोर्ट्स में उसे मामूली खराबी करार देने की कोशिश की गई, मगर अमरीकी और बैनुल-अक़वामी दिफाई तज्ज़ियाकारों ने इस दावे को फौरन मुस्तरद कर दिया। इन रिपोर्टों के मुताबिक तैयारे में फ्लाइट कंट्रोल यूनिट की संगीन खराबी पाई गई, इंजन ने हाई स्पीड मोड के दौरान ताकत खो दी और मल्टी फंक्शन सेंसर्स ने दुरुस्त डेटा फराहम नहीं किया, जिसकी वजह से तैयारा तवाज़ुन बरकरार न रख सका। ये वो खामियां है जो वाज़े करती है कि तैयारा अभी मुकम्मल तौर पर महफूज नहीं था। इसके बावजूद उसे ज़बरदस्ती लड़ाका स्क्वाड्रन का हिस्सा बना दिया गया, सिर्फ इसलिए कि भारत दुनिया को दिखा सके कि वो भी खुद इन्हिसारी की तरफ बढ़ रहा है। लेकिन हकीकत ये है कि तेजस पर लगाए गए आधे से ज़्यादा पुर्जे बैरून मुल्क से मंगवाए जाते हैं। इंजन अमरीकी और रूसी टेक्नोलॉजी का मिलाप है, रेडार कमज़ोर है, लोड की गुंजाइश महदूद है और इसका ढांचा वज़न की वजह से मतलूबा कारकर्दगी नहीं दे पाता। भारत ने मुसलसल अवाम को तासुर दिया कि तेजस पाकिस्तान और चीन के जदीद तरीन तैयारों का मुकाबला कर सकता है, लेकिन हादसे के बाद दुनिया भर में माहिरीन ने इस बात पर जोर दिया कि ये तैयारा अभी आलमी सतह पर किसी भी मुकाबले के काबिल नहीं। भारत ने हादसा छुपाने की भरपूर कोशिश की, सोशल मीडिया से वीडियोज़ हटाईं, मीडिया को खामोश रहने के लिए कहा गया, लेकिन इंटरनेशनल एविएशन रिपोर्टें सामने आने लगीं तो भारत की पूरी हिकमत अमली उलट गई। इन रिपोर्ट्स में बताया गया कि तेजस प्रोग्राम में कई बड़े नकाइस को मुसलसल छुपाया जाता रहा, नाकाम टेस्ट रिपोर्ट्स मीडिया से गायब की जाती रहीं और पायलट्स की शिकायत पर तवज्जो देने के बजाय इन्हें महज रस्मी जुमलों में टाल दिया गया। हादसे के बाद सबसे बड़ा झटका वो वक्त था जब शहीद पायलट के वालिद ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि इनका बेटा काफ़ी अरसे से बता रहा था कि तैयारे में बार बार तकनीकी खराबी पैदा होती है, मगर उसे हर बार कहा जाता कि ये मामूली मसला है और उसे परवाज़ जारी रखनी चाहिए। वालिद के ये अल्फाज इंडिया भर ही नहीं बल्कि आलमी मीडिया में शिद्दत से गर्दिश करते रहे और भारतीय वजारत दिफा पर दबाव बढ़ता गया कि वो असल हकीकत सामने लाए। लेकिन बजाय जिम्मेदारी कबूल करने के, भारत ने प्रोपेगेंडा तेज कर दिया कि तैयारा बेहतरीन है, हादसा एक मामूली तकनीकी मसले का नतीजा था और उसे दुश्मनों की साजिश कहा जाने लगा। दुनिया ने इन दावों को संजीदगी से नहीं लिया, क्योंकि हादसे की वीडियो और इंटरनेशनल रिपोर्ट्स सब कुछ साबित कर रही थी। दिफाई माहिरीन ने साफ कहा कि भारत ने एक ऐसा प्रोग्राम ज़बरदस्ती कामयाब दिखाने की कोशिश की जो बुनियादी तौर पर गैर मुस्तहकम था, और हादसे ने साबित कर दिया कि तेजस आलमी मयार का तैयारा नहीं बल्कि एक कमज़ोर प्लेटफॉर्म है जिसे नामुकम्मल हालत में लॉन्च किया गया। इस हादसे के बाद भारतीय साख को शदीद धचका पहुंचा। इन ममालिक ने जो पहले तेजस खरीदने की ख्वाहिश जाहिर कर रहे थे, अचानक खामोशी इख्तियार कर ली। यूरोपीय दिफाई मार्केट में भारत की साख मजीद कमज़ोर हो गई। भारतीय फ़िज़ाइया के अंदर शदीद बेचैनी फैल गई और कई सीनियर अफसरान ने अंदरूनी तौर पर मुतालबा किया कि तेजस को फौरी तौर पर मुकम्मल टेक्निकल रिव्यू के लिए ग्राउंड कर दिया जाए। दूसरी तरफ चीन और पाकिस्तान के दिफाई तज्ज़ियाकारों ने भी कहा कि ये हादसा भारत के दावों के बरअक्स उसकी असल टेक्नोलॉजी की सतह साबित करता है। इस दौरान सोशल मीडिया पर भी भारत को शदीद तनकीद का सामना करना पड़ा। हजारों वीडियोस और पोस्ट्स में ये बात सामने आई कि भारत ने हकायक छुपाने की कोशिश की, हादसे की फुटेज हटाने की कोशिश की, पायलट के खानदान पर दबाव डाला गया कि वो मीडिया से बात ना करें और सच को दबाने के लिए हुकूमती सतह पर भरपूर कोशिशें की गई। मगर दुनिया सब कुछ देख रही थी और इस बार भारतीय प्रोपेगेंडा हकीकत पर पर्दा नहीं डाल सका। इस हादसे के बाद ये बात तय हो गई कि भारत को अपनी फ़िज़ाई टेक्नोलॉजी में गहरे इस्लाहात की ज़रूरत है।
اسے نہ صرف تیجس کے پورے سسٹم کو دوبارہ ڈیزائن کرنا ہوگا بلکہ مستقبل میں اس طرح کے حادثات سے بچنے کے لیے حقیقی ٹیسٹنگ سسٹم اختیار کرنا ہوگا، نہ کہ اعداد و شمار میں ہیرا پھیری۔ بھارت کو ملکوں کے سامنے اس لیے بھی اٹھانا پڑی کہ اس نے خود اپنے دعووں کی بنا پر تیجس کو جتنا عظیم دکھایا تھا وہ حقیقت اس کے آس پاس بھی نہیں تھی۔ حادثے کے بعد یہ بات صاف ہو گئی کہ بھارت نے ایک کچے، نامکمل اور غیر مستحکم طیارے کو دنیا کے سامنے چمکدار پروڈکٹ بنا کر پیش کیا، مگر حادثے نے ساری چمک دھوتی کر دی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ بھارت کو قومی اور بین الاقوامی سطح پر سخت شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا۔ اس کے دفاعی نظام پر سوالیہ نشان لگ گیا اور تیجس پروگرام بھارت کے لیے ایک بڑے سوال کی شکل اختیار کر گیا کہ آخر کب تک حقیقت کو جھوٹ سے دبایا جائے گا۔